प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प से जुड़े लोगों को सशक्त बनाने पर शुरू से ही जोर दिया है। इस योजना का उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति सहित विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक शिल्प कलाओं को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रविवार को पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी का पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित रहा है। ये फोकस न केवल कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के जरिए सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की इच्छा से भी प्रेरित है। पीएम विश्वकर्मा को 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। विश्वकर्मा योजना के तहत लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण से जुड़े कौशल उन्नयन, 15,000 रुपए का टूल किट प्रोत्साहन, 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए पहली किस्त और 2 लाख रुपए दूसरी किस्त तक संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। कारीगरों ने इस योजना को परिवर्तनकारी बताया है। मदद मिलेगा तो मैं इससे आगे काम कर सकती हूँ सर जी। अगर लोन मिलेगा तो मैं मशीन लेंगे और दूसरा लड़कियों को मैं सिखाएंगे सर जी। छोटे मोटे कारीगरों को काम देंगे, ये जैसे जूती वाला है और भी कई, चाहे औजार चाहिए, पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए जो लोन देंगे इस योजना के तहत, उस योजना में से 5% पे लोन देंगे तो वो 1.5 साल में चुकाना पड़ेगा। तो उससे कुछ बढ़ेंगे तो वैसे जैसे पहले ये बनाते थे ये जूती। लोगों को बहुत ही मदद मिल रही है इसके बारे में कि कुछ मदद हो जाएगी, टूल किट मिलेंगे या कुछ लोन मिल जाएगा तो लोग आगे मतलब कुछ सामान खरीद के अपने लिए या मशीन से जैसे हम खरीद रहे हैं तो आगे हमें आधुनिक काम करने के लिए मदद मिलेगी। इससे तो हम बहुत खुश हैं। जो योजना लागू की है मोदी जी ने, इससे हम बड़े खुश हैं और हो सकता है कि इससे हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। इस योजना के जरिए अगले 3 वर्षों में मोची से लेकर सुनार तक 18 ट्रेड में काम करने वाले 30 लाख श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो अभी तक अपने कौशल और अपने इक्विपमेंट के वजह से वो जीवन यापन करते रहे हैं, इससे ये हो पाएगा कि ये जो चिन्हित वर्ग जो है वो हमारी बदलते हुए परिवेश में जो हमारी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसके साथ रेलेवेंट स्किल लेते हुए और वित्त व्यवस्था के साथ अपने व्यवसाय का समुचित विकास कर पाए और देश की अर्थव्यवस्था पे अपना और भी ज्यादा योगदान दे पाए। इसका मेन पर्पस है कि जो हमारे कामगर हैं और शिल्पकार हैं उनको हम एक एंटरप्रेन्योर से एंटरप्राइज की तरफ ले जाएं, यानी कि जो अपने हाथों से, अपने हुनर से काम करते हैं उन लोगों को हम उद्यमी बनाएं। तो उसके लिए ये योजना है और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे कामगर और शिल्पकार हैं राष्ट्र निर्माण में उनका और योगदान सार्थक रूप से मिले हमें। इस योजना का उद्देश्य है कारीगरों को आर्थिक सहायता देना। ये योजना कारीगरों के पारंपरिक कौशल के अभ्यास को बढ़ावा देने और मजबूत करने में मदद करेगी। ये कारीगरों तक उत्पाद और सर्विस को सही से पहुंचाने में भी मदद करेगी।